राहुल गांधी द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के बीच बुधवार को सियासत में ऐसी हलचल मची जिसने पूरे विपक्षी खेमे को शांत कर दिया। दरअसल राहुल गांधी द्वारा पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए, जिसका विरोध करते हुए बुधवार को राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ देश के 272 दिग्गज हस्तियों ने एक साथ आवाज उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक ओपन लेटर जारी किया। इस लेटर में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की आलोचना की गई। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का भी आह्वान किया। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ देश भर के 272 हस्तियों ने उठाई आवाज। देश के 272 हस्तियों ने वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ एक ओपन लेटर जारी किया। इन हस्तियों में 16 रिटायर्ड जज, 14 राजदूत सहित 123 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं। इस लेटर में इन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के आरोपों की आलोचना की। कांग्रेस नेतृत्व पर चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। इस लेटर का शीर्षक राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाओं पर हमला रखा गया। इस लेटर के जारी होने के बाद उनके बयान भी सामने आए, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ खुला पत्र जारी करने के पक्ष में अपना समर्थन दिया। इन्होंने ये भी साफ किया कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है चुनाव आयोग को बदनाम करने की। आदत बन गई है कांग्रेस पार्टी की, खासकर राहुल गांधी जी की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके खिलाफ दुष्प्रचार करिए। पहले आर्मी पर हमला करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यूट्रलिटी पर हमला करते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट की अथॉरिटी उस पर हल्ला गुल्ला करते हैं। अब पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं किस तरह इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं। भाई SIR जो कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेटेड वो है, रोल है कि जो नॉन सिटीजन है दे कैनॉट बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वोट फॉर इंडिया। तो इलेक्शन में वही लोग वोट करेंगे जो भारत के नागरिक हैं। तो आप एक कैंपेन चला रहे हो वोट चोरी तो आप करें की जा रही है कब से, बहुत अरसे से की जा रही है। अगर या तो इलेक्शन कमीशन हमारी तरह काम करे जैसे हम कहते हैं, या हम उसको बदनाम करेंगे। ये तो कोई वो नहीं है तरीका। ये तो कल आप अदालतों के लिए भी कह सकते हो, या तुम्हारे पक्ष में फैसला दो, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ ओपन लेटर में 272 हस्तियों ने फटकार लगाई और राहुल गांधी पर आरोप भी लगाया कि वे चुनाव आयोग, सेना, अदालत और संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे। अब एक नजर ये भी तफसील से समझ लेते हैं कि और क्या लिखा गया। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया, जिनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया। पत्र में यह भी कहा गया कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। पत्र में कहा गया कि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई आधिकारिक शिकायत या एफिडेविट जमा नहीं की। पत्र में 100% प्रूफ, एटम बम, देशद्रोह जैसे दावों को बिना आधार बताया गया। पत्र में कहा गया कि कांग्रेस विपक्ष और उससे जुड़े हुए NGOs बार बार चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताकर बदनाम करते हैं। पत्र में कहा गया कि पहले राहुल गांधी ने भारतीय सेना की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाए, फिर अदालत की निष्पक्षता पर उंगली उठाई, संसद और उसके संवैधानिक अधिकारियों को निशाना बनाया। अब चुनाव आयोग की साख और ईमानदारी पर भी सवाल उठा रहे हैं।
पत्र में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम और परमाणु बम निर्यात करने की बात कहने पर आपत्ति जताई गई। इसका विरोध करते हुए पत्र में हस्ताक्षर करने वाले यूपी के विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। I take the strongest exception to the business of saying that I will expose a hydrogen bomb and an atom bomb. We have the fullest and implicit faith in our judiciary, in the Election Commission, and also our executive. And to raise questions on the integrity of the Election Commission and to be vindictive and say that they will be pursued even after retirement is an extremely bad taste, and it does not behove the leader of opposition to say such things. Not only the nation, but all of us stand united, and that is why the letter has been signed by us. And therefore, I would say, please be restrained in the allegations that you raise because they have no merit. इस पत्र के जारी होने के बाद सियासत भी उबाल पर है। कांग्रेस की तरफ से जहां सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी का बचाव कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला इसका पलटवार कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इनमें से कितने लोगों की आज हिम्मत है ये स्वीकारने की या उस पर सवाल पूछने की कि इतने फर्जी पते, इतने फर्जी आईडी, एक एक छोटे छोटे घरों में सैकड़ों लोग कैसे रजिस्टर हो रहे हैं। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की कि बिहार में चुनावों के बीचों बीच सरकार 10-10 हजार बांटती रही और चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इनमें से कितने लोगों की हिम्मत है ये पूछने की, सबूतों के साथ दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता एक से ज्यादा जगहों पर वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। राहुल गांधी एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। इन्होंने देश की संस्थाओं के खिलाफ, देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ एक सुपारी लेकर वो काम करते हैं, और इसीलिए केवल देश में नहीं विदेश में भी जाकर भारत की इलेक्शन कमीशन, भारत की जुडिशरी, भारत की संप्रभुता, भारत की संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात करते हैं। और इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन ये कंडीशनल है। अगर चुनाव जीतूँ तब इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना धमकी देते हैं। अगर कोर्ट केस जीतूँ तो जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी को बातें सुनाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करते। इनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, इंडिया इज इंदिरा कहा। राहुल जी को लगता है कि वो चुनाव हारते हैं, परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो लोकतंत्र पर खतरा है। तो मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। ये इसके अलावा पत्र में साइन करने वालों ने इसे चुनावी नाकामी से उपजा हुआ हताशा भरा गुस्सा बताया और चुनाव आयोग से कहा कि वह डेटा सार्वजनिक करता रहे, जरूरत आने पर कानूनी रास्ते भी अपनाए जाएंगे, वहीं राजनीति को दरकिनार करे ऐसे बयान से। साथ ही राजनीतिक नेताओं से अपील भी की कि वे बिना सबूत के आरोप लगाने की जगह नीतियों पर प्रतिस्पर्धा करें और चुनाव के नतीजों को शालीनता से स्वीकार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।